जय हिंद दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इसका एग्जाम लिए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, बट अभी तक इसका आंसर की जारी नहीं किया गया। हालांकि इतना समय आंसर की जारी करने में नहीं लिया जाता है, बट इस बार बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी समय लिया जा रहा है आंसर की जारी करने में। तो हम इसी पे बात करेंगे कि इसके आंसर की कब जारी किया जाएगा और इसके आंसर की जारी करने में डिले क्यों किया जा रहा है, वो सब पे हम बात करेंगे। और 100% शिक्षक पास किए जाएंगे। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आया है कि 100% शिक्षक को पास किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को फेल नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार का बड़ा बयान। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बयान आ गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और 25 सितंबर को आंसर की जारी किया जाने वाला है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। 25 सितंबर को आपका आंसर की जारी किया जा रहा है। इसी पे हम आगे बात करेंगे कि क्या 25 सितंबर को इसके आंसर की जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम दिए हो और इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि हम ये बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में डिटेल से जाने कि कितने % शिक्षक को पास किया जाएगा और 25 सितंबर को इसके आंसर की जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा, और रिजल्ट कब तक आएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में बात करें कि इसके आंसर के कब जारी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसका एग्जाम जो लिया गया था वो पिछले महीने यानी अगस्त में इसका एग्जाम लिया गया था, जो कि 23 से 26 अगस्त 23 अगस्त से 26 अगस्त तक बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम लिया गया। उसके बाद अभी तक इसका आंसर की जारी नहीं किया गया। लगभग 1 महीने का समय होने वाला है, बट अभी तक इसका आंसर की जारी नहीं किया गया। हालांकि ये जो आंसर की जारी किया जाएगा ये प्रोविजनल आंसर की होगा। इसके बाद फिर से इस पर आपत्ति लिया जाएगा, उसके बाद इसका आंसर की जारी किया जाएगा, फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें काफ़ी लंबा समय अभी लगेगा, क्योंकि जब इसमें आंसर की में इतना समय जारी किया जा रहा है, प्रोविजनल आंसर की जारी करने में लगभग 1 महीना का समय अगर लिया जा रहा है, तो फिर इसका रिजल्ट जारी करते हुए तो काफ़ी समय लिया जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर काउंसलिंग लेना है, उसके बाद फिर पोस्टिंग कराना है। लगभग काफ़ी समय लिया जाएगा बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 को क्लियर करने में। पोस्टिंग कराने तक इसको काफ़ी समय लिया जाएगा अगर इस तरह से डिले किया जाएगा तो। और हाँ, अगर ये हो सकता है कि इसका अगर जब आंसर की जारी किया जाएगा, हम आगे बात करने वाले हैं कि इसके आंसर की कब जारी किया जाएगा। उसके बाद जब आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद अगर प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया जाएगा, अगर प्रोसेस को थोड़ा स्पीड किया जाएगा, तो फिर आपका सक्षमता परीक्षा 2.0 को जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर इसी प्रोसेस से चले, इसी स्पीड से चले, जो कि काफ़ी स्लो चल रहा है, तो अगर इसी स्पीड से चले तो फिर आपका जो पोस्टिंग कराया जाएगा उसमें लगभग काफ़ी समय लिया जाने वाला है। ये होगा। हालांकि इस पर बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, इसको फास्ट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को जब तक पोस्टिंग नहीं कराया जाएगा, जो सक्षमता परीक्षा पास हो, जब इसका आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और जो शिक्षक पास होंगे तो उसको राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा। उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब उन लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा, और जब पोस्टिंग कराया जाएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सैलरी स्टार्ट किया जाएगा। और अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है, पोस्टिंग नहीं कराया जाता है, तो सैलरी भी उन लोगों का रुका रहेगा। ये सब है। इसलिए बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पर जल्दी फास्ट प्रोसेस करनी चाहिए, ताकि शिक्षकों को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग कराया जा सके, उन लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जा सके, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप डायरेक्ट आकर के बोल दिया है कि सभी शिक्षक को सक्षमता पास करना पड़ेगा, और अब जो फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका नहीं आंसर की जारी कर रहे हैं, नहीं पोस्टिंग करा रहे हैं। तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप पहले से भाई अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर आप क्यों सक्षमता परीक्षा का एग्जाम ले रहे हैं, क्यों शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। चलिए वो सब अलग बात है। पहले हम जान लेते हैं कि इसका आंसर किया और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा 2.0 की बात करें, पहले इससे बात कर लेते हैं कि क्या सक्षमता परीक्षा 2.0 का जो एग्जाम लिया गया है, इसमें
100% शिक्षक को 100% शिक्षक को पास किया जाएगा, किसी भी शिक्षक को फेल नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा में आपको कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, यानी एक न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। आपको जितना मार्क्स लाना है उतना लाइए, बस क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसको आप क्रॉस करना है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें आपको 60 अंक लाना है, यानी 40% अंक लाना है आपको। जनरल कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको 40% अंक लाना है, और उसके बाद आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और 40% ज़्यादा जितना भी अगर आपका नंबर आता है, जैसे 60 मार्क्स आना है आपको। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी 150 प्रश्न में आपको 40% अंक यानी 60 मार्क्स आपको लाना है। तो इसके अलावा आप जितना मार्क्स लाते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 70 नंबर लाए, 100 मार्क्स लाए, 120 मार्क्स लाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि जैसे अगर आपका 40% अंक आपने लिया आया, जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपने 40% अंक लिया आया, यानी कि आप 60 मार्क्स लेकर के आ गए। ये तो नॉर्मली है कि आप 60 मार्क्स लेके आए तो आपका क्वालिफाई हो गए। बट ये है कि अगर आप इससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, जैसे 70 मार्क्स लाते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं, तो इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि आप लोगों को जब पोस्टिंग कराया जाएगा तो आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट को रेफरेंस डालिए। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया था कि आप 3 डिस्ट्रिक्ट को दीजिए, उसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका पोस्टिंग कराया जाएगा। तो ये है कि अगर आपका मार्क्स ज़्यादा रहता है तो फिर आपको अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। जैसे आपने किसी 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होगा, उसमें अगर हम ले लेते हैं कि आपने मुजफ्फरपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला होगा, मुजफ्फरपुर को फर्स्ट नंबर पे डाला होगा कि आपका फर्स्ट चॉइस है मुजफ्फरपुर, आपको मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग कराया जाए। तो इसी में अगर आपका अच्छा मार्क्स है, जैसे 60 नंबर पे पासिंग मार्क्स है 60 नंबर पे, और अगर आपका 80 नंबर है तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका मुजफ्फरपुर में ही पोस्टिंग करा दिया जाए, आपको मनपसंद जिला आपको दे दिया जाए। और इसमें भी यह है कि जैसे मुजफ्फरपुर में मान लेते हैं कि 10,000 सीट है, ठीक, 10,000 सीट मुजफ्फरपुर में, 10,000 शिक्षकों ने मुजफ्फरपुर को फर्स्ट रेफरेंस चुना है, और इसमें जो सीट है वो है 7,000 सीट है। मुजफ्फरपुर में 7,000 शिक्षक का मांग है, और 10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर को फर्स्ट चॉइस किया है। तो इसमें भी अब वैसे 7,000 शिक्षक का चयन किया जाएगा, 7,000 उन शिक्षकों का चयन किया जाएगा जो मुजफ्फरपुर नाम दिए हुए हैं, और उन्हीं 10,000 में से जो 7,000 शिक्षक का हाईएस्ट नंबर होगा उनको मुजफ्फरपुर आवंटन कर दिया जाएगा, उनको मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग करा दिया जाएगा। इस तरह से आप लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा। इसलिए बेनिफिट है आपको कि अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है, आपका ज़्यादा नंबर आता है, तो फिर आपको अपना मनपसंद जिला मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप 60 मार्क्स लाए, 70 मार्क्स लाए, बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका कुछ कट ऑफ तैयार नहीं किया जाता है, इसमें कुछ मेरिट लिस्ट कुछ नहीं बनता है, बस सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम में। चलिए अब आगे जानते हैं। इसमें अगर आप चाहें 100% और की बात करें कि इसमें 100% शिक्षक पास करेंगे या किसी को फेल भी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें 100% शिक्षक पास कर सकते हैं, किसी भी शिक्षक को फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ तो तैयार किया नहीं जाता है, बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर 100% शिक्षक जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित किया गया है, उससे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप पास हो गए। इसमें 100% का 100% शिक्षक पास हो सकते हैं अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जितना बताया गया उतना नंबर अगर आप लाते हैं तो 100% शिक्षक क्वालिफाई कर जाते हैं। बट अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं ला पाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको अगले एग्जाम देना पड़ेगा। ये इसमें प्रोसेस है। जैसे मैंने फिर बोल रहा हूँ कि जैसे जनरल कैटेगरी का 40% है, ठीक, 40% अंक लाना अनिवार्य है इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी 60% अंक लाना है। और इसी में अगर आप 57 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो फिर आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। आप फिर अगले एग्जाम की तैयारी करें, आप अगले एग्जाम में आप फिर से एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब है। वहीं अगर
60% 60 मार्क्स नंबर अगर 100% शिक्षक लिए आते हैं, जितने भी शिक्षक ने फॉर्म अप्लाई किया है, हालांकि सबका अलग अलग है, जैसे जनरल का 40% है, फिर ओबीसी का है, SC ST का, सबका अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उतना नंबर तक अगर आप लेके आ जाते हैं, तो फिर सभी शिक्षक को पास कर दिया जाएगा, जितने भी शिक्षक लेकर के आ सकते हैं। चाहे तो 100% शिक्षक अपना मार्क्स क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक लेकर के आ जाए, सभी को पास कर दिया जाएगा। और अगर किसी का भी मार्क्स कम हो जाता है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक वो नहीं नंबर अपना ला पाते हैं, तो फिर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको अगले एग्जाम के लिए फिर से बैठना पड़ेगा, अगला एग्जाम में सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, राज्य कर्मी का दर्जा बनने के लिए फिर से उससे अगला एग्जाम देना पड़ेगा, 3.0 का एग्जाम देना पड़ेगा। ये है। बाकी अगर 100% अच्छा मार्क्स लाते हैं तो 100% को पास कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार सक्षमता परीक्षा 1.0 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें तो जल्दी आंसर की जारी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय के पाठक से इसका एग्जाम लिया गया, उसके जस्ट बाद आंसर की जारी कर दिया गया, उसके जस्ट बाद इसका रिजल्ट भी आ गया था। बट इस एग्जाम में आपको देरी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा, सक्षमता परीक्षा 1.0 का जो एग्जाम लिया गया, इसमें अभी तक पोस्टिंग नहीं कराया गया। हालांकि काउंसलिंग हो चुका है, इसका एग्जाम लिया गया, रिजल्ट जारी किया गया, काउंसलिंग खत्म हो चुका है। बट अभी तक जो शिक्षक काउंसलिंग में क्वालिफाई किए हैं, जिन शिक्षकों का काउंसलिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों को अभी तक पोस्टिंग नहीं कराया गया है। और कई ऐसे शिक्षक भी हैं, लगभग 35 से 36 हजार तक ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों को डाउटफुल में डाल दिया गया है, और कई शिक्षक अब्सेंट थे। तो इन लोगों का फिर से रिकाउंसलिंग किया जाएगा। तो इसी सब को लेते हुए आप लोगों का आंसर की में डिले किया जा रहा है, क्योंकि जब इन लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों का आंसर की और रिजल्ट में डिले किया जा रहा है। बट आपका आंसर की बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उन लोगों का जब रिकाउंसलिंग खत्म होगा, जैसे जो डाउटफुल वाले हैं या जो लोग अब्सेंट थे 1.0 में, उस सबका रिकाउंसलिंग जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों का रिकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उससे पहले आप लोगों का आंसर की रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अब ये मान के चले कि आपका जो आंसर की जारी किया जाएगा वो सितंबर में ही एंड तक, सितंबर के लास्ट तक आप लोगों को आंसर की जारी कर दिया जाएगा। वो हो सकता है उससे पहले ही 25 से 28 सितंबर तक आप लोगों का आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। इसका जो अक्टूबर के सेकेंड वीक या 15 से 20 अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग जैसे खत्म होगा, आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।